गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस जो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंस है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आवश्यक प्रश्न है। जो मुख्य परीक्षा के साथ साथ जो है वो पीटी एग्जाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है कि मौलिक भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन कीजिए और इनका क्या महत्व है। तो हम लोग यहाँ जान लें कि भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र की घोषणा की, यानी इस दिन संविधान को लागू किया गया, परंतु उस संविधान में मौलिक अधिकारों की तो चर्चा की गई थी, परंतु मौलिक कर्तव्यों के बारे में नहीं बतलाया गया था। तो इसके बाद यह आवश्यकता थी कि सिर्फ लोग अधिकार की मांग करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो इसके लिए एक विचार किया गया और उसमें एक ऐसा किया गया कि जब तक कुछ नागरिकों को कुछ कर्तव्य ना दिया जाए तब तक वो अधिकार एक प्रकार से एक परिकल्पना साबित होगी और उससे त्रुटियां आएंगी। तो इसको दूर करने के लिए संसद में एक स्वर्ण सिंह आयोग बनाया गया, जिसने अपनी संस्तुति दी कि अधिकारों को एक सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी होने चाहिए। संसद ने उसे 1976 ईस्वी में आर्टिकल 51 के ए में एक नया आर्टिकल जोड़ा और उसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया। तो मौलिक कर्तव्य क्या है कि जो प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार देता है, एक उसे संचालित करने का एक ढंग बतलाता है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप अपने कर्तव्य के साथ अगर उसको आगे की तरफ नहीं बढ़ाते हैं तो वो अधिकार मांगना वो एक निराधार साबित होगा। तो मौलिक कर्तव्य में यहाँ सबसे पहले क्या है कि अपने संप्रभुता की रक्षा करना, यानी अपने देश की किसी प्रकार की संप्रभुता को अगर खतरा उत्पन्न होता है तो एकजुटता की भावना को एकजुटता बनाए रखना, यानी किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या किसी भी भेद को भुलाकर एक राष्ट्र यानी भारत की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना, यानी इसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना अति आवश्यक है। दूसरा है कि राष्ट्र की सेवा की भावना, यानी उसमें नागरिकों में राष्ट्र की सेवा की भावना आनी चाहिए, यानी राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। फिर राष्ट्रीय सेवा की भावना, कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा करना कि हमारा कौन सा कर्तव्य है। तो हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है कि हम एक दूसरे से जुड़ कर रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें, यानी किसी प्रकार के भेदभाव अगर हम नागरिकों में है तो उस भेदभाव को कम करने का हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसके बाद है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि पर्यावरण जो है वह एक संकुचित दायरा नहीं होता है, एक क्षेत्र, उसकी सीमाएं निश्चित नहीं होती है, इसका बहुत बड़ा दायरा होता है। तो हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे, यानी पेड़ पौधों को लगाएं या पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना हमारा उत्तरदायित्व होगा। तो हमें क्या चाहिए, एक नागरिक होने के नाते कि पर्यावरण में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे पर्यावरण असंतुलित हो जाए, क्योंकि पर्यावरण जब असंतुलित हो जाएगा तो इससे बाढ़, सुखाड़ यानी अनेक तरह की बाधाएं उत्पन्न होने लगेंगी, जो सभी मानव के लिए बहुत ही
दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इससे जो आपदा, प्राकृतिक आपदाएं भी आती है। यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे प्राकृतिक आपदाएं आए। यानी पर्यावरण के प्रति प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना अति ही आवश्यक होगा। तो हम लोग का और क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, इसके बाद संस्कृति की सुरक्षा व विकास करना। संस्कृति की सुरक्षा करना यानी हमारी एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है, भारत की एक प्राचीन सभ्यता और संस्कृति रही है जिसमें अनेक राष्ट्रीय धरोहर हैं। इन राष्ट्रीय धरोहर में कहीं मूर्तिकला, कहीं जो है वो प्राचीन स्मारकें, कहीं लोक कला, नाट्य कला आदि ये सभी संस्कृति के एक अंग हैं। तो इनकी रक्षा करना हमारा अति आवश्यक कर्तव्य बनता है। यानी राष्ट्रीय संस्कृति की सुरक्षा में वैसे जो स्मारक जो अति प्राचीन काल के एक मतलब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनमें किसी तरह का छेड़छाड़ ना किया जाए, उसकी सुरक्षा की जाए, उसे तोड़ा ना जाए, उसमें गंदगी ना फैलाया जाए। तो इस तरह से उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोगों पर है। अगर उसमें हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हमारी एक सभ्यता और संस्कृति जो है वह विनाश की तरफ बढ़ने लगेगी। तो हमारा ये मौलिक कर्तव्य होगा कि संस्कृति की सुरक्षा और उसका विकास करें, यानी अधिक से अधिक लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाएं। इसके बाद है महिलाओं का सम्मान बनाए रखने के लिए, यानी महिलाओं के प्रति जो एक लंबे समय से वह समाज में उनकी स्थिति दयनीय थी, तो उस स्थिति को उभारने के लिए यानी उसमें उत्थान लाने के लिए वो हमेशा प्रयास करना चाहिए। यानी पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए और हर इसमें हर सेक्टर में उनको भी सहभागी बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक आधी आबादी, महिलाओं को क्या कहा जाता है, ये एक आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, इसलिए उनके सम्मान को हमेशा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और उनके उत्थान के लिए हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। ये सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर महिलाओं को सम्मान मिलेगा तो एक परिवार सम्मानित होगा और एक परिवार को आगे बढ़ाने में इनकी भूमिकाएं अहम होंगी। इसलिए हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि महिलाओं के सम्मान को बनाए रखा जाए, जो मौलिक कर्तव्य का एक अंग है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति आदर भाव पैदा करना। यानी हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो पूरे विश्व में एक अपने देश की एक नई पहचान को देते हैं, तो उनके प्रति आदर की भावना होना चाहिए। यानी हमारा तिरंगा झंडा जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, उसके प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रीय गीत के प्रति, राष्ट्रीय तिथियों में होने वाले जो भी कार्यक्रम हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए। हर प्रकार से उनमें एक आदर की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश की हमारी प्रति एक सम्मान की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट है कि अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक करना। यानी यह अभिभावकों का, उसके गार्जियन का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए और उसे सारे अधिकार, कर्तव्य और जो भी समाज के निर्माण में वह आवश्यकता जो है, तो उसके प्रति उसको सचेत किया जाए। और ये सचेत तभी हो सकते हैं जब उनको तो शिक्षा को सही ढंग से ग्रहण कर पा रहे हैं। यानी अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा के प्रति क्या करना, जागरूक करना, यह हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। फिर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो हमारे समाज में बहुत सी रूढ़िवादिता थी। यानी प्राचीन काल से जो चलने वाली एक परंपरा
जिसमें लोगों को नुकसान होता था, यानी एक रूढ़िवादी परंपरा जिसमें जादू टोना भूत प्रेत इन चीजों से, जैसे सती प्रथा और बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी जो एक सभ्य नागरिक के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं थी। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि समाज को एक सही दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक सोच को डेवलप किया जाए, यानी तर्क के आधार पर ही परंपराओं को निर्वहन करने की इजाजत दी जाए। वैसे काम न करें जिससे एक सभ्य समाज बदनाम हो सके या हमारा नुकसान हो सके। यानी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, यानी साइंटिफिक व्यू से ही वह विकास किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, इनका पालन करना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर इसका हम पालन करते हैं तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाएगा और हमारे देश की अधिक से अधिक तरक्की हो पाएगी। तो ठीक है अभ्यर्थियों, तो आज इसी टॉपिक को हम इन करते हैं। इसको रिवीजन कीजिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं।